हस्तरेखा का ज्ञान क्या है? हस्तरेखा का संपूर्ण ज्ञान आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हाथों में कई लकीरें होती हैं। सभी रेखाओं के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। हाथ की लकीरें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जीवन रेखा, हृदय रेखा, सर रेखा यानी हेडलाइन, इन तीन मुख्य रेखाओं की सहायता से ही व्यक्ति के जीवन की कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। धन, दौलत, बच्चा, पत्नी, आर्थिक स्थितियाँ, स्वास्थ्य, सभी तरह की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो लेते हैं सबसे पहले जीवन रेखा। देखिए, जीवन रेखा जो है व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा तर्जनी और अंगूठी के बीच से आरंभ होती है और अंगूठी के आधार तक जाती है। यदि जीवन रेखा लंबी हो तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर बेहतर रहेगा। वहीं पर दूसरी तरफ यदि यह रेखा छोटी हो तो इसका अर्थ है व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। यदि यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में गहरी हो तो व्यक्ति का जीवन आसान होता है, किंतु यदि यह रेखा हल्की हो तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कम रोमांच होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में 2 अथवा 3 रेखाएं एक साथ हो तो व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा दोनों एक दूसरे पर निर्भर करती है। दूसरी रेखा है हृदय रेखा। यह रेखा तर्जनी से छोटी उंगली के बीच तक जाती है। यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा लंबी हो तो वह मनुष्य के खुले हृदय का होता है। यदि वह रेखा बहुत अधिक लंबी हो तो हथेली के दोनों किनारों तक पहुंच जाती है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन साथी पर निर्भर करने वाला होता है। यदि यह रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड यानी कि अपने पर ध्यान देने वाला होता है। यदि यह रेखा सीधी और छोटी हुई तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्ति रोमांटिक स्वभाव का नहीं है। तीसरी मस्तिष्क रेखा। यह रेखा तर्जनी और अंगूठी के बीच से होकर कानी उंगली के नीचे तक जाती है। यह रेखा साधारण रूप से लंबी हुई तो व्यक्ति अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है। साथ ही व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले बार बार सोचने वाला होता है। यदि यह लकीर बहुत अधिक लंबी हो यानी हथेली के दोनों किनारों तक पहुंच गई हो तो व्यक्ति बहुत सफल और साहसी होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर स्वार्थी भी होते हैं। यदि यह रेखा लंबी और सीधी हुई तो व्यक्ति बहुत उलझे स्वभाव का होता है। उसका व्यक्तित्व बहुत उलझा हुआ रहता है। यह लकीर कर्व आकार की हो तो व्यक्ति क्रिएटिव और आदर्शवादी नीति का होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी नई विचार को ग्रहण करने में घबराते नहीं हैं। हाथों की लकीरों में कुछ छोटी रेखाएं भी होती हैं, क्योंकि ये 3 मुख्य रेखाएं थी, लेकिन इनके अलावा छोटी रेखाओं में देखिए क्या होता है। सूर्य रेखा। यह रेखा सभी व्यक्ति के हाथों में नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है ऐसा माना जाता है यह रेखा व्यक्ति के जीवन की सफलता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है वह व्यक्ति क्रिएटिव, आत्मविश्वासी और अपने एक्शन प्लान पर अमल करने वाला होता है। हालांकि यदि यह रेखा पर अन्य रेखा या आ जाए तो यह बीमारी अथवा नाकामयाबी बड़े समय में को दर्शाती है और आपको इस ओर ले जाती है, नाकामयाबी और बीमारी की ओर। वहीं पर दूसरी रेखा है ब्रेसलेट लाइन। यह रेखाएं किसी व्यक्ति की कलाई पर होती है। यदि यह लाइन कलाई पर साफ साफ दिखाई दे तो व्यक्ति का जीवन स्वास्थ्य से भरपूर रहता है। और यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में टूटी हुई हो तो इसे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दूसरी ब्रेसलेट रेखा साफ साफ हो तो व्यक्ति का जीवन आर्थिक रूप से सफल होता है। व्यक्ति अपने जीवन में सभी तरह का सुख उपभोग करता है। यदि व्यक्ति की कलाई की तीसरी ब्रेसलेट लाइन साफ हो तो व्यक्ति किसी समाज में बहुत अधिक आदरणीय रूप में स्थापित होता है। तीसरी छोटी रेखाओं में है बच्चों की रेखाएं। यह रेखा आमतौर पर हाथ की सबसे छोटी उंगली के नीचे होती है। इस रेखा की सहायता से यह समझा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के प्रति कितना अधिक जिम्मेदार है। इस व्यक्ति की सहायता से आने वाले बच्चों के स्वभाव का भी पता चलता है। भाग्य रेखा अगली रेखा है। यह रेखा हथेली के बीचों बीच स्थित होती है। इस रेखा की सहायता से किसी भी व्यक्ति के भाग्य का पता लगाया जाता है। इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों का अनुमान लगता है। यदि यह रेखा सरल रूप में हो तो व्यक्ति का भाग्य संतुष्ट भरा होता है, किंतु यदि यह रेखा टूटी हुई हो तो इसे पता लगता है कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अगली है बृहस्पति रेखा।
यह रेखा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस रेखा की सहायता से किसी व्यक्ति के व्यवहार का पता चल सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है आमतौर पर वैसे व्यक्ति आरक्षक प्रकृति के होते हैं। 5वीं है स्वास्थ्य रेखा। यह रेखा हाथ की सबसे छोटी उंगली के नीचे से शुरू होकर और नीचे जाती है। इसे अक्सर लाइन ऑफ लीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र मजबूत जानकारी देती है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। अगली है सहज रेखा। यह रेखा छोटी अंगुली से शुरू होती है और पुनः हथेली के किनारे की तरफ मुड़ जाती है। यह रेखा आमतौर पर बहुत हल्की होती है। यह रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वह व्यक्ति आमतौर पर बहुत संवेदनशील होता है। ऐसे व्यक्तियों को भीड़ आदि से बहुत भय लगता है। अगली है प्रेम रेखा। यह रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे स्थित होती है। यह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में एक अथवा एक से अधिक भी हो जाती है। यदि यह रेखा गहरी और लंबी होती है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति रिश्ते को अहमियत देता है, किंतु यदि यह लाइन छोटी और हल्की हो तो इसका मतलब है व्यक्ति अपने विवाह के रिश्ते को अधिक दिन तक नहीं चला सकता। सिमियन रेखा। यह रेखा बहुत कम इंसानों के हाथ में होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में यह रेखा होती है वह अक्सर जिद्दी किस्म का होता है। ऐसे लोग या तो अपने हृदय अथवा अपने दिमाग से संचालित होते हैं या संसार को सफ़ेद अथवा काले रूप में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर बहुत अधिक तनाव में रहते हैं और बातों को व्यक्तिगत तौर पर बहुत अधिक लेते हैं। अगली है रिंग ऑफ सोलोमन। इसे बृहस्पति रिंग भी कहा जाता है। यह रेखा तर्जनी के नीचे होती है। यह रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में होती है वह नेतृत्व की क्षमता रखता है, अक्सर किसी विशेष पद पर होता है। ऐसे लोग काफ़ी समझदार और दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। रिंग ऑफ सैटर्न अगली रेखा है। यह रेखा अनामिका उंगली के नीचे होती है। यह आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं पाई जाती है। यह रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है वे नाखुश प्रकृति के होते हैं, आवश्यकता से अधिक गंभीर रहने वाले व्यक्ति के होते हैं। अगली है रिंग ऑफ अपोलो रेखा। यह रेखा अनामिका के बाद वाली उंगली के नीचे होती है। यह रेखा व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। हालांकि इसके रहने से व्यक्ति में सकारात्मक प्रवृत्ति की कमी होती है, किंतु व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आज आपने सभी पूरी रेखाएं, हाथ में जितनी भी रेखाएं होती हैं छोटी और बड़ी, सभी के बारे में जानकारी ली है। तो अभी इतना ही, मिलते रहिए वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।